ये जदूवंश से आते ही नहीं हैं, ये गरेड़ी परिवार से आते हैं। ये सच्चे मायने में यदि जदूवंश से होते तो ये जदूवंश का गौ माता का 960 करोड़ का चारा नहीं खाते। उनको चारा मेडल मिले, ये मेडल मिले, भारत में नहीं मिले। लालू प्रसाद जी दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं, फिर भी जाके जनता के बीच कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं रे भाई जी। वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं रे भाई, और तेज प्रताप जी बासुरी प्रवृत्ति के हैं। क्या कारण हुआ कि जदूवंश का गौ माता का 960 करोड़ का चारा जो है नहीं खा गए रे भाई जी। बिहार के वीरप्पन निकले रे भाई, खास करके जदूवंश को मटिया मेट। 10% ऐसे समर्थक इनके आज भी हैं। क्या लादेन का समर्थक नहीं था? लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन राजद की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक नेता है, उन्हें फंसाया जा रहा है। इसी सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम बीजेपी कार्यालय आए हैं। देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी वो जरूर कहते हैं कि मैं सामाजिक न्याय का मसीहा थे। राजद वाले बोलते हैं, लेकिन सही बात कोई लोग नहीं रखते। आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के मसीहा नहीं हो सकते। लालू प्रसाद जी दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं, फिर भी जाके जनता के बीच कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं रे भाई, और लैंडलॉर्ड हो गए हैं। हथुओ महाराज से इनके पास जो है ना ज्यादा संपत्ति है रे भाई। दरभंगा महाराज के पास भी इतनी संपत्ति नहीं है। देख लीजिए 1990 में जब ये आए थे, कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कहते थे, और वो कहते थे कि अरे भाई कांग्रेस फिरक्का प्रस्त है। और वैसे फिरक्का प्रस्त को जब बिहार की पिछड़ा और सम्मानित सभी जनता ने मिल करके जब कांग्रेस को बिहार की धरती से मटिया मेट किया, तब जाकर क्या हुआ, उनकी सरकार बनी, जिसमें हमारा 39 विधायक का समर्थन से उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ। और जब वो मुख्यमंत्री जैसे बने, करीब करीब 4 से 5 साल रहे रे भाई, उसके बाद में वो अपनी राजद पार्टी का जो है ना निर्माण किया, और आज तक जो है ना उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। उन्होंने क्या किया, उसी दंगाई बलवाई पार्टी कांग्रेस के गोद में जा करके बैठ गए, और बैठ करके शासन और सत्ता चलाना स्टार्ट किए, जिसका कारण हुआ कि जदूवंश का गौ माता का 960 करोड़ का चारा जो है नहीं खा गए रे भाई। और वही कांग्रेस का लोग क्या किया कि यूपीए 1 यूपीए 2 बिहार की सम्मानित जनता ने उनको 28 29 एमपी देने का काम किया। लेकिन चारा घोटाला में सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं थे, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग उनका जिक्र नहीं करते हैं। देखिए, जो कन्विक्टेड हुए हैं वो तो दोषी पाए गए ना। आदरणीय लालू प्रसाद जी कन्विक्टेड हुए, नाम तो बहुत से थे, लेकिन उन लोगों का हाथ नहीं था। ये पूरे जो है ना ऑर्गेनाइज क्राइम का ये जनक थे, और इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक। इनको जानते हैं, कांग्रेस के गोद में जब जाकर बैठे, बिहार की सम्मानित जनता इनको 28 29 एमपी दे करके किंग मेकर के भूमिका में थे। और जब 2004 से 2009 तक जब ये कांग्रेस की सरकार में किंग मेकर बन करके बैठे, उसमें रेल मिनिस्टर ये बने। जब रेल मिनिस्टर बने तो उसमें आईआरसीटीसी घोटाला, वहां क्या किए, ये गए जैसे जॉब फॉर लैंड किए, गरीबों से जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया, और नौकरी बेच करके धन्ना सेठ बन गए। लेकिन तेजस्वी यादव कई मंचों पे ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनके पिता जब रेल मंत्री थे, उन्होंने कई आदर्श स्थापित किए। एकदम, इस बात को मैं मानता हूं, आदर्श स्थापित किए, लेकिन दोहन और शोषण करने से भी बाज नहीं आए। जब जब इनको शासन सत्ता मिला, इस देश की सम्मानित जनता, प्रदेश की सम्मानित जनता ने इनको मौका दिया, ये बिहार के रिसोर्स से लेकर के केंद्र के रिसोर्स तक को लूट किए, और लूट करके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाए कि आज इनके पास में पटना की धरती पर करीब करीब 75 बीघा जमीन है, जो कम से कम 5 करोड़ से 20 करोड़ प्रति कट्ठा वाली जमीन है रे भाई। रेलवे में इन्होंने सुजाता होटल के मालिक से होटल देने के एवज में जो है ना, यही पटना की धरती पर जो है बेली रोड पर, गोला रोड पर 7.5 बीघा जमीन लेने का काम किया, जिसकी कॉस्ट हजारों करोड़ है। और उस पर सपना देखा, क्या किए,
एशिया महादेश का सबसे बड़ा मॉल बनाने का जो है ना सपना देखा आदरणीय लालू वो प्रसाद जनता के लिए देखे होंगे ना कि मॉल का सपना। नहीं, वो स्वयं उस पर हेलीपैड का एक नक्शा बनवाया कि हमारे बच्चे और बेटा और बेटियां जब सिंगापुर से आएगी तो उसी पर लैंड करेगा और लैंड करके उसी में वो रहेगा। ये सपना थी उनकी रे भाई, देश के रिसोर्स को लूट करके उन्होंने धन्ना सेठ बन गया। आपको मालूम है? यानी आपका कहना है कि वो तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए मॉल बनाना चाह रहे हैं। एकदम उनका बच्चा बैठ के बना रहे थे। तेज प्रताप जी जो है ना वहां जा करके बैठ करके मिट्टी जो है ना बिचवाने का काम करे। जब उन्होंने मिनिस्टर था तो मिट्टी चोरी किया, वो क्या क्या नहीं चोरी किए। वो ऐसे कन्विक्टेड नहीं हैं। यही कांग्रेस के लोग जिसके गोद में ही बैठे 2010 में इनको कन्विक्टेड करार दिया और ये जो है ना सजाए पात हुए। आज उनकी ऐसी स्थिति कर दिया उसी कांग्रेस ने जिसको दंगाई बलवाई कहते थे। एक मुखिया का चुनाव भी आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी आज भी उसी के गोद में आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। जोफरलैंड में भी पूरे परिवार ये कन्विक्टेड उम्मीद है कि हो जाएंगे, क्योंकि एक पुराने कहावत है कि बड़े पूत पिता के धर में खेती उपजे अपना कर में। इन्होंने अपने कर्मों से और कुकर्मों से अपने पूरे परिवार को जो है ना मटिया मेट करने के फिराक में लालू जी है। लालू जी ने ऐसा करतूत किया कि आज तक के इतिहास में ऐसा अपराध करने वाला कोई लीडर पैदा ही नहीं लिया। हमारे जदू वंश में बड़े बड़े लीडर पैदा लिए, जैसे राम लखन सिंह यादव कांग्रेस में थे, दुर्गा प्रसाद राय वहां की बिहार की मुख्यमंत्री थे। बड़े बड़े डायनामिक पर्सनालिटी हमारा जदुवंश में पैदा लिए, लेकिन इनके तरफ दोहन और शोषण नहीं किया। और खास करके ही छोड़ दीजिए पिछड़ा ते पिछड़ा मेरे भाइयों को, ये जदुवंश को ये दोहन और शोषण जबरदस्त रूप में किया। इनकी बस चलता तो सिरिंज से खून खींच करके जदुवंश के बच्चे कोई विश्व व्यापार करा करके धन्ना से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इनका बस चलता तो वो ये कर। एकदम मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता नहीं है आदरणीय लालू प्रसाद जी इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक और ऑर्गेनाइज क्राइम का जनक रहे मेरे भाई। ये धधकता हुआ बिहार जो है ना 2005 के बाद जब आदरणीय नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार श्रीदेव सुशील कुमार मोदी जी आए तो करीब करीब 50,000 नक्सलाइटों को जेल में बंद करके इसको विकासशील बिहार से विकसित बिहार। आपको ये भी तो आपको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे बड़ी तादाद है जो लालू जी को सामाजिक न्याय का नेता मानते हैं। देखिए ये सामाजिक न्याय का घोगी और लिए सामाजिक न्याय किए नहीं, ये सिर्फ बात किए। ये सामाजिक न्याय का पुरोधा कैसे कहे जाएंगे? इनके समर्थक अभी लड़ पड़ते हैं उनके लिए। एकदम लड़ेंगे। 10% ऐसे समर्थक इनके आज भी हैं। क्या लादेन का समर्थक नहीं था? लादेन का भी समर्थक था। ठीक उसी प्रकार हमारे आदरणीय लालू प्रसाद के सबसे बड़े जदुवंश का मटिया मेट किया, जदुवंश के बच्चे का मॉरल का जो है ना दोहन और शोषण किया। आज जदुवंश सर शर्म से झुका लेता है जब चारा घोटाले की बात जब कोई बोलता है तो ये क्या बात करेंगे? ये जदुवंश से आते हैं, वो अति पिछड़ा से आते हैं। हाँ, जदुवंश पिछड़ा से आता, तो ये स्थिति है उनकी। वो कभी सामाजिक न्याय का मसीहा नहीं कहे जाएंगे। यदि इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा तो लालू जी जो है ना शोषक के रूप में लिखे जाएंगे, क्योंकि गौ माता का चारा, हम लोग कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हम मार्शल कम्युनिटी के थे। लेकिन जब से 35 सालों से इनकी जो है ना इस प्रदेश पर शासन और सत्ता आई तो जदुवंश मार्शल देश का घोड़ा बन गया। इन्हीं का दिया हुआ, इन्हीं का शोषण किया हुआ। आज जो 10% हमारा जदुवंश का बच्चे जो ना समझ हैं वही इनके आज जो है ना समर्पित करता है। नहीं तो सुन लीजिए, पूरे बिहार के अंदर में एक सनातनी का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के बाद आया इस देश पर प्रधानमंत्री बन करके तो सामाजिक न्याय के साथ विकास करने की बात की। बिहार के अंदर में डबल इंजन सरकार बनी। यही बिहार की सम्मानित जनता जो है ना 5वीं बार आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को और आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी की जोड़ी को जो है ना बिहार की सम्मानित जनता ने वह मौका दिया। हम लोग एकदम भाई तैयार हैं।
जनता का जो है ना स्नेह प्यार मिला। हम लोग विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए एकदम तत्पर हैं रे भाई, ताकि हमारी बेटा और बेटियों को मान सम्मान जो है ना स्वाभिमान से जिए, और इसको उद्योग युक्त बिहार और प्लान मुक्त बिहार और हायर एजुकेशन करा करके हमारी बेटा और बेटी जो है ना विदेश में जा करके बड़े बड़े रोजगार करे और साइंटिस्ट बने। यह सपना हम लोग देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार। आप जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार को फिर से जो है भारत रत्न देने की मांग उठी है। जैसे ही इधर रिज्जू की तरफ से ये केसी त्यागी ने बोध किया, उधर से ही राजद वाले का कहना है कि अगर कोई हकदार है भारत रत्न के तो वो लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद जी कहते हैं हम ही भालो तुम ही भालो बाकी के गड्ढे में डालो, उनको जरूरत नहीं है। उनको 4 मेडल मिले, ये मेडल मिले भारत में नहीं मिले, क्योंकि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के शिल्पकार हैं रे भाई। ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी को यदि भारत रत्न मिलता है तो पूरे बिहार की धरती गदगद हो जाएगी। उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि बिहार का शिल्पकार यदि कोई हुआ तो वह नीतीश कुमार ही हुए, इसलिए उनको एकदम मिलना चाहिए। हम भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को भारत रत्न एकदम मिलना चाहिए और उनको सम्मानित करना चाहिए। एकदम लालू जी को नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसे ऐसे दंगाई बलवाई पार्टी को जब भारत रत्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, तो बड़ी दुखद समाचार होगा रे भाई। लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, आजकल घूम घूम के दही चूड़ा भोज का जो है वो आमंत्रण दे रहे हैं। आप लोग भाजपा वाले जाएंगे? देखिए, एकदम आदरणीय लालू प्रसाद जी के 2 बच्चे हुए, एक तेजस्वी जी और एक तेज प्रताप जी। तेजस्वी जी वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं रे भाई, और तेज प्रताप जी बासुरी प्रवृत्ति के हैं। यदि बासुरी प्रवृत्ति का नौजवान तेज प्रताप जी हम लोगों को इनवाइट करेंगे तो एकदम जाएंगे, लेकिन वहां जाएंगे क्योंकि वो बिहार का विरासत को संभालने की सोच रखते हैं। ये चले जाए महुआ बाग वाला जो लरेन की तरफ किला बना हुआ है फोर्ट, उस फोर्ट में करें, उस बेंगलो में करें, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा जगह है। पूरे बिहार का सम्मानित नौजवान भी पहुंचेगा और सभी नेतागण पहुंचेंगे और उनका मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम बात कर रहे थे लैंड फॉर जॉब मामले की, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते भारत रत्न यानी कि जो राजद की तरफ से कहा जा रहा है लालू जी को देने के लिए, और इधर मांग उठी है नीतीश कुमार को, उस पर भी हमने जिक्र किया। और बात करते करते हम तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज पर भी आ गए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।